स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। अब तक के हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन के पार्ट में हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट का उद्भव हुआ, चार्ल्स बेबेज को ही क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, एनालिटिकल इंजन के बाद कौन कौन सी मशीन्स कंप्यूटर के रूप में सामने आई। आज हम लोग देखेंगे किन किन डिवाइसेस के इस्तेमाल से कौन कौन से कंप्यूटर जनरेशन आए, कब आए और उनमें क्या क्या खास बातें थीं। तो आज का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैक्यूम ट्यूब क्या है। तो वैक्यूम ट्यूब को इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वॉल्व भी कहा जाता है, जिसे जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में डेवलप किया गया था। ये एक ग्लास ट्यूब होता है जो कि पूरी तरह वैक्यूम होता है। इस वैक्यूम ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसका इस्तेमाल पहले के कंप्यूटर्स में स्विच और एम्पलीफायर की जगह भी किया जाता था। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी, इसे लगभग 1940 से 56 तक का माना जाता है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। डेटा मैनिपुलेशन इसी वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से ही होते थे, यानी डेटा को चार्ज के फॉर्म से बाइनरी 0 एंड 1 के रिप्रेजेंट के लिए इसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, और इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड्स या फिर पेपर टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए एनियक और एडवाक जैसे कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल से कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, और इन ट्यूब्स के अरेंजमेंट में भी समस्या आती थी। इनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल था। इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल से रेडियो, टेलीविजन, रेडार जैसे इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते थे। फिर बाद में जैसे ही ट्रांजिस्टर आया तो कंप्यूटर्स के साइज भी छोटे होने लगे, उन्हें मैनेज करना भी आसान हो गया। तो ट्रांजिस्टर 1947 में जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकली के द्वारा डेवलप किया गया था। ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर के बने होते हैं और ये साइज में भी बहुत छोटे होते हैं। मैकेनिज्म में वैक्यूम ट्यूब से अलग, पर इसके इस्तेमाल से भी वोल्टेज को जीरोस एंड वंस में बदला जाता था। ट्रांजिस्टर्स कई लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर और भी बहुत से लॉजिक गेट्स के इस्तेमाल से। इसी ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल जब कंप्यूटर बनाने में किया जाने लगा तो उसे सेकेंड जनरेशन कहा जाने लगा। तो लगभग 1956 से 63 का जो टाइम था वो सेकेंड जनरेशन कहलाया, कंप्यूटर का सेकेंड जनरेशन। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि कंप्यूटर का साइज जो है वो काफ़ी कम गया और मैनेजिंग भी काफ़ी आसान हो गई। जैसे IBM 1620, CDC 1604, यूनिवॉक 1108, इस तरह के कंप्यूटर्स जो उस वक्त आए थे। आगे चलकर इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को जब एक ही डिवाइस में एक सर्किट पर कुछ और गेट्स के साथ जोड़ दिया गया, तो यही कई ट्रांजिस्टर्स से बना एक डिवाइस IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाया। इसे जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने 1958 में डेवलप किया था, जिसकी मदद से कंप्यूटर्स और कम जगह लेने लगे। फिर जब कंप्यूटर्स में ICs का इस्तेमाल किया जाने लगा तो जनरेशन थर्ड जनरेशन कहलाने लगी, जो कि लगभग 1963 से 71 का समय माना जाता है। इस जनरेशन में ICs का इस्तेमाल तीव्र गति से होने लगा। अब बात करते हैं इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अलग अलग वेरिएंट्स। तो लिस्ट आपको दी हुई है, जिसमें 1 से 10 ट्रांजिस्टर्स और 1 से 12 लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। फिर 10 से 500 ट्रांजिस्टर, 13 से 99 गेट्स का कॉम्बिनेशन मीडियम स्केल, 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर, 100 से 9,999 गेट्स, इनका कॉम्बिनेशन लार्ज स्केल, 20,000 से 1 मिलियन ट्रांजिस्टर और 10,000 से 99,999 गेट्स का कॉम्बिनेशन वेरी लार्ज IC, और 1 मिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर और लगभग 1 लाख गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना IC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यानी छोटे पैमाने पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां प्रोसेसर में 20,000 से 1 मिलियन तक के ट्रांजिस्टर एक ही सर्किट पर उपलब्ध होते थे
और इसका इस्तेमाल 1971 से अब तक हो रहा है। दिन ब दिन इनमें बदलाव होते जा रहे हैं, कई और ट्रांजिस्टर जुड़ते जा रहे हैं और ये और परफेक्शन के साथ पूरा का पूरा अपडेट होता जा रहा है। इसी जनरेशन के टाइम पे सी और सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आए, जिसकी मदद से कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना या कोई प्रोग्राम बनाना आसान हो गया। और साइज तो इतना छोटा हो गया कि एक ही टेबल पर इससे जुड़े कई डिवाइसेस आने लग गए। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा, जहां काम और जल्दी होने लगा और कंप्यूटर्स पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने लायक बन गए। इस जनरेशन में और पावरफुल लैंग्वेज जैसे जावा, .NET, पाइथन, इन सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस तरह बढ़ावा दिया कि आज की मैक्सिमम डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही आती हैं, इसी एनवायरनमेंट को फॉलो करती हैं और भविष्य में ये और भी बेहतर होता ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है एक सवाल की। तो सवाल ये है कि टैबुलेटिंग मशीन किसने और कब बनाई थी? इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। आप अपना जवाब कमेंट के जरिए दे सकते हैं और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे भी बिल्कुल कभी ना कभी ज़रूर कोई वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।